फिनलैंड की एम्बेसी इस्लामाबाद आते ही दोस्तों में फिनलैंड का वीजा हासिल करने की उम्मीदें जागने लगी। दोस्तों के सवाल, फिनलैंड एम्बेसी में वीजा अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या चीजें पूरी करना पड़ेंगी। तो आज की ये मेरी वीडियो देखते रहें, आपको पता चलेगा कि आप फिनलैंड का वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान अस्कर। दोस्तों, आज भी देश परदेश आपको फिनलैंड वीजा के हवाले से अहम मालूमात फराहम करेगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश, अगर आप देश परदेश पर आ चुके हैं, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, फिनलैंड का वीजा बिल्कुल शेंगन वीजे की तरह ही है और फिनलैंड का वीजा जो हासिल करेगा वो तमाम 26 यूरोपियन कंट्रीज में बआसानी किसी भी किस्म की रुकावट के बगैर घूम सकेगा, फिर सकेगा और बाकायदा तौर पर अपना ट्रैवल कर सकेगा। दोस्तों का बड़ा अहम सवाल कि आपने बता दिया कि फिनलैंड एम्बेसी जो है वो इस्लामाबाद में आ चुकी है, पाकिस्तानियों को धड़ाधड़ वीजे दिए जाएंगे, तो हमें रिक्वायरमेंट्स बताएं, डॉक्यूमेंट्स बताएं, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएं ताकि हम वीजा हासिल कर सकें। दोस्तों, देश परदेश की इससे पहले वाली वीडियो में फिनलैंड की वीजा फीस के हवाले से अहम मालूमात फराहम की गई, आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इसके ऊपर बात की जाएगी, तो मैं चाहूंगा कि वो तमाम तफसीलात आपको फराहम की जाए ताकि आपकी वीजा फाइल प्रॉपरली तैयार हो सके। दोस्तों, सबसे पहला काम, आपने फिनलैंड एम्बेसी की जो कि वेबसाइट है जहां पर बाकायदा तौर पर फिनलैंड का वीजा फॉर्म मौजूद है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपने डाउनलोड करना है। देश परदेश आपको वो लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में मुहैया कर देगा। जब आपका फिनलैंड का जो वीजा फॉर्म है वो आपने डाउनलोड कर लिया, उसकी कुछ हिदायत को आपने जरूर गौर से पढ़ना है। सबसे पहले आपकी एक पासपोर्ट फोटो होना जरूरी है, पासपोर्ट साइज फोटो होना जरूरी है, जिसकी सिर्फ एक की जरूरत है। इसी तरह आपका जो पासपोर्ट है वो भी इस हिसाब से होना चाहिए कि आपका जो ट्रैवल प्लान है कम से कम वो उसकी जो एक्सपायरी है वो 1 साल या 2 साल से ज्यादा की हो। दोस्तों, आपने फिनलैंड वीजा फॉर्म डाउनलोड कर लिया, एक जो है पासपोर्ट साइज की फोटो आपने ले ली। अब बिल्कुल नॉर्मल सा वो फॉर्म है और आपने गौर से पढ़ना जरूर है। इंग्लिश में वो फॉर्म है, आप उसको बेहतर यही है कि आप उसको टाइप करें। टाइप करने के बाद आप कलर प्रिंट लाजमी निकलवाएं। मैंने देखा कि बहुत से दोस्त जो ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट में निकाल कर और उसी के साथ अपने कागजात लगा के वीजे के लिए पुट कर देते हैं, जो कि किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं है। फॉर्मल अंदाज में जाएं, वीजे की हसूल के लिए वो तमाम फैक्टर्स जो हैं उनको पूरा करें। आपने वीजा फॉर्म जो है वो देख लिया, उसको डाउनलोड कर लिया। अब जब आप उसका फिल करने पे आएंगे तो सबसे पहले आपका सरनेम पूछा जाएगा, फिर आपकी जो दीगर तफसीलात हैं वो पूछी जाएंगी, नेशनैलिटी पूछी जाएगी। एक उसमें फैक्टर आएगा कि आपका ट्रैवल प्लान क्या है। दोस्तों, किसी भी शेंगन स्टेट के लिए ट्रैवल प्लान बड़ा अहमियत का हामिल है, लिहाजा आपको ट्रैवल प्लान ऐसे तरतीब देना चाहिए कि आपकी जो ट्रैवल इंश्योरेंस, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी दीगर इंश्योरेंस जो है वो उस स्टेट के मुताबिक हो। ऐसा ना हो कि मिसाल के तौर पर आपने एक ट्रैवल प्लान दिया जो आपने 1 जून से 28 जून तक करना है। अब आपकी जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो 1 जून से ही शुरू होनी चाहिए और 28 जून तक या 30 जून तक उसको खत्म हो जाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल ना हो कि आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो 15 मई से शुरू होके और तकरीबन अगस्त तक जा रही है, क्योंकि ये वो डाउट्स हैं जो कि वीजा ऑफिसर के जहन में क्रिएट होंगे और आपके वीजा रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। दोस्तों, देश परदेश की आज की वीडियो में बड़ी अहम मालूमात आपको मिल रही है और मुझे यकीन है कि अगर आप मेरी कई बातों पर अमल करेंगे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी इंफॉर्मेशन है कि आपको वीजा मिल जाएगा, जो किसी एजेंट या किसी ट्रैवल एजेंसी ने आपको नहीं बतानी। तो अब आगे बढ़ते हैं। जब आपने ट्रैवल अपना प्लान तश्कील दे दिया, और दोस्तों ये जहन में रखें, ट्रैवल प्लान में आपकी होटल बुकिंग यानी कि रिजर्व होनी चाहिए इन एडवांस, कि आप इस तारीख को, मिसाल के तौर पर आप 1 जून को फिनलैंड में उतरेंगे और उसके बाद आपने कितने दिन एक सिटी में गुजारने हैं, उसके बाद आपने दीगर शहरों में किस तरह जाना है। अगर आपने फिनलैंड से दीगर यूरोपियन स्टेट्स में जाना है तो वो तमाम स्टेट्स जिनके अंदर आपने ट्रैवल करना है उनकी होटल बुकिंग रिजर्व ऑनलाइन आपके पास जरूर होने चाहिए। अब दोस्त सोचेंगे कि हम पाकिस्तान में बैठ के फिनलैंड की जो होटल्स की बुकिंग है वो कैसे हासिल करेंगे। तो दोस्तों, ये इंतहाई आसान काम है। आपने सिंपल गूगल पे जाना है, होटल बुकिंग इन फिनलैंड लिखेंगे, वो तमाम होटल जो फिनलैंड के
ओवरसीज या इंटरनेशनल टूरिस्ट को फैसिलिटेट करते हैं, उनकी फहरिस्त आ जाएगी। आप उनको ईमेल कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि हमें इतने दिन का स्टे है, वो पूरा प्लान आपको देंगे कि इतनी अमाउंट आपकी खर्च आएगी आपके रहने में, आपके नाइट स्टे में, आपके ब्रेकफास्ट में, लंच, डिनर और तमाम चीजों की फहरिस्त आपको फराहम कर दी जाएगी। यानी कि होटल्स आपको एक कोटेशन दे देंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने बजट का। तो दोस्तों फिनलैंड का भी हिसाब बिल्कुल दीगर मुल्कों की तरह, आप जितना लेविश होटल जो है वो चूज करेंगे उतने ज्यादा पैसे अदा करने पड़ेंगे। मेरी आपको रिकमेंडेशन है कि आप मिनिमम और मिडिल सा होटल जो है वो चूज करें, ताकि किसी भी किस्म का वीजा ऑफिसर के जहन में डाउट क्रिएट ना हो कि गालबन ये बंदा बैरून मुल्क या फिनलैंड पहुंच के तो वहां से फरार हो जाएगा, क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा दौलत है। लोग ये भी कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसे बैंक स्टेट में होने चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा पैसे भी वीजा ऑफिसर को जो है उसके जहन में एक डाउट क्रिएट कर देते हैं, जिससे आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। तो लिहाजा अपने फंड्स या अपनी बैंक स्टेटमेंट को इस हिसाब से रखें कि आप भी मुतमिन हो और वीजा ऑफिसर भी मुतमिन हो कि इस बंदे ने वापस जरूर आना है। दोस्तों आप जहन में रखें कि फिनलैंड हो या शेंगन स्टेट की कोई भी 26 ममालिक हो, तो उसमें जब अगर आप विजिट वीजा हासिल कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम 30,000 यूरो की इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर होनी चाहिए। अब दोस्तों के जहन में सवाल आएगा कि 30,000 यूरो की पॉलिसी हासिल करने के लिए गालबन पता नहीं कितने लाखों रुपए अदा कर रहे होंगे। तो दोस्तों ये इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी जो पाकिस्तानी कंपनियां हैं ये भी बड़ी जबरदस्त हैं। आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कि शेंगन वीजे के लिए मुख्तलिफ कंपनियां जो पाकिस्तानी हैं वो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस फराहम करती हैं, जिसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपका लगेज इंश्योरेंस, खुदा न खास्ता आप बैरून ममालिक में शेंगन स्टेट में बीमार हो जाते हैं, वो आपको तमाम इलाज के हेल्थ कवर भी फराहम करेगी। और खुदा न खास्ता किसी ट्रैवलर की, किसी विजिटर की बैरून ममालिक मौत हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी या उसके बाकियात को पाकिस्तान में मुंतकिल करने के तमाम अखराजात आपकी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। अब 30,000 यूरो की इंश्योरेंस दोस्तों पाकिस्तान में 3500 रुपए से लेके तकरीबन 10,000 रुपए तक है। यानी कि इसमें आप जितनी चीजें ऐड करेंगे उतने ज्यादा आपको पैसे अदा करने पड़ेंगे, लेकिन मिनिमम अगर बात की जाए तो आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस पाकिस्तान में सिर्फ 3500 रुपए में तैयार हो सकती है। दोस्तों का सवाल कि आखिर हमें कितने फंड्स दरकार होंगे कि हम अगर फिनलैंड में चले जाएं, तो आखिर वो क्या प्लान है जिसके तहत हम पैसे जो है अपने साथ रखें। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके पॉकेट मनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पॉकेट मनी का ये मतलब नहीं कि रोजाना आपके पास कितने पैसे हैं। पॉकेट मनी का मतलब कि शेंगन स्टेट्स ने आखिर वो क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है अपने विजिटर्स के लिए कि वो उनके मुल्क में आएंगे तो उनके पास कितने पैसे होने चाहिए। एक नॉर्मल सा क्राइटेरिया दोस्तों अगर फिनलैंड पर ही फोकस रखा जाए तो 30 यूरो पर डे के हिसाब से आपके पास कैश जो है वो होनी चाहिए। और ये डिपेंड करता है, और ये जहन में रखें कि ये ना हो कि आपका वीजा लग जाए तो आप इन असूलों को समझे कि गालबन ये असूल मुकम्मल हो चुके। नहीं दोस्तों, जब आप फिनलैंड में लैंड होंगे तो वहां पर बैठा इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे तमाम तफसीलात तलब कर सकता है जो आपने वीजा फॉर्म में भेजी थी एम्बेसी को। यानी कि अगर आपने एक क्लेम किया था कि आप 10 दिन के लिए फिनलैंड में जा रहे हैं तो 10 दिन का मतलब यह है कि आपके पास कम से कम 300 यूरो होना जरूरी है। अगर 300 यूरो से कम पैसे आपके पॉकेट से निकलते हैं तो वहीं से आपकी एंट्री बैन भी हो सकती है। लिहाजा कोशिश ये करें कि मिसाल के तौर पर आपका 10 दिन का टूर है, या 10 दिन का हम नहीं करते, हम कर लेते हैं 1 हफ्ते का, तो 30 यूरो के हिसाब से अगर डेली करें तो ये कम से कम आपके पास जो होने चाहिए वो 210 यूरो होने चाहिए। लेकिन जाहिर बात है आपने शॉपिंग करनी है, आपने अपने प्यारों के लिए कोई ना कोई परफ्यूम्स खरीदनी है, दीगर अशिया लेके आनी है, तो आपके पास पैसे थोड़े इजाफी होने चाहिए। अगर आप 10 दिनों के लिए जा रहे हैं 300 यूरो बनता है, आप कोशिश करें 500 यूरो साथ ले जाएं। ये फंड्स होना जरूरी है। अब दोस्तों ने सवाल पूछा कि हम फंड्स कितने शो करेंगे कि हमें वीजा मिल जाएगा। अब दोस्तों ने सवाल किया था कि हमारे पास कितनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, यानी कि उसकी वर्थ क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों किसी भी ट्रैवल वीजा के लिए आपके लिए बैंक स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं दोस्तों को रिकमेंड करता हूं अगर आप फिनलैंड जा रहे हैं तो कम से कम आपके पास 14 लाख रुपए मालियत के फंड्स जो हैं आपकी बैंक स्टेट में शो होने चाहिए। वैसे तो रिक्वायरमेंट जो यूरोप की है या शेंगन की या फिनलैंड की है वो कम से कम 3,000 यूरो की जो बैंक स्टेटमेंट है उस मालियत की वो आपके पास होनी चाहिए, जो तकरीबन 7 लाख रुपया बनता है। लेकिन आपने इसको डबल रखना है। आप अगर बिल्कुल बराबर रखेंगे तो इससे भी
वीजा ऑफिसर के जहन में डाउट क्रिएट होगा कि इसके पास जो कुछ था वो इसने बैंक स्टेटमेंट डाल दिया, अब ये उधर जाएगा और वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर उससे डबल अमाउंट होगी, वीजा ऑफिसर को पता होगा कि 3000 यूरो साथ लेके जाएगा, लेकिन इसका 3000 यूरो पाकिस्तान में मौजूद है, लिहाजा अगर कुछ भी ना हो तो ये अपने पैसों के लिए जरूर वापस आएगा। तो ये वो फैक्टर्स हैं दोस्तों जिनको आपने जहन में रखना है। सबसे अहम पॉइंट आपकी पुलिस वेरिफिकेशन। दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। शेंगन स्टेट्स ये नहीं चाहेंगी कि कोई भी ऐसा शख्स उनके मुल्क में दाखिल हो जो कि उनकी सेहत के हवाले से, उनकी मैशियत के हवाले से या इन जनरल फिनलैंड के लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से किसी भी किस्म की ट्रबल क्रिएट करे। तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। आप मुतलका थाने या मुतलका डिस्ट्रिक्ट से अपने पुलिस वेरिफिकेशन लाजमी हासिल करेंगे जो कि आपने वीज़ा फॉर्म के साथ मुंसलिक करनी है। दोस्तों ये वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके वीज़ा का हिस्सा होंगे। दोस्तों फिनलैंड के वीज़ा के लिए ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप यूरोप की 26 ममालिक में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ने इनविटेशन लेटर का भी पूछा, तो मैं देश परदेश आइंदा वीडियोस बनाता रहेगा। इनविटेशन लेटर की इंपॉर्टेंस क्या होती है वीजा में वो भी आपको बताएगा, और स्टूडेंट वीजा में किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बताई ये बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं। याद रखें, आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपके पास वो फंड जो कि आप साथ लेके जाएंगे, पुलिस वेरिफिकेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट एंटी कोविड-19 सर्टिफिकेट, ये होना बहुत जरूरी है। ये वो 5 चीजें हैं जो कि आपके वीजा फॉर्म के साथ लगेंगी, और प्लस आपका पासपोर्ट तो होना जरूरी है, जाहिर बात है, वो नहीं होगा तो वीजा किस तरह लगेगा, और आपकी एक फोटो जो कि वीजा फॉर्म पर लगी होगी। तो दोस्तों आप देश परदेश की वीडियोस देखते रहें। फिनलैंड, यूरोप, अमेरिका, यूके तमाम ममालिक के ऊपर खुलकर अब बात होगी। तो देखते रहिए देश परदेश इमरान असकर के साथ।